ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम भद्रम् अस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदे सुस्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणावरदण्डमण्डितग्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वह शोभा समाज सुख कहत न बनई खगेश बरनहि सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश सोरस जान महेश। हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं और उसका रस अथवा आनंद महादेव जी ही जानते हैं। भिन्न भिन्न स्तुति करी गय सुर निज निज धाम बंदी वेश वेद तब आए जह श्री राम आए जह श्री राम। सब देवता
अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ कीन अति आदर कृपा निदान, लखे उन काहू मरम कछु लगे करन गुणगान, लगे करन गुणगान। कृपा निदान सर्वज्ञ प्रभु ने उन्हें पहचान कर उनका बहुत ही आदर किया। इसका भेद किसी ने कुछ भी नहीं जाना। वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे, दस कंदरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बल हने। अवतार नर संसार बार विभंजी दारुण दुख दहे, जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। अर्थात वे सगुण और निर्गुण रूप, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान अथवा आपको नमस्कार करता हूँ। तव विषम माया बस सुरासुर, नाग नर अग जग हरे, भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशि, काल कर्म गुण हरे। जे नाथ करी करुणा बिलोके, त्रिविधि दुख ते निर्भये, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ, रक्ष राम नमामहे। अर्थात हे राम, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर अचर सभी काल, कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके अथवा कृपा दृष्टि से देख लिया, वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए। हे जन्म मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, हरनि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरही, भव नाथ सो सम राम हे। अर्थात जिन्होंने मिथ्या ज्ञान के अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म मृत्यु के भय को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया, हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अथवा देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरते देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो
रहते हैं वे केवल आपका ही नाम जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे नाथ, ऐसा आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी नख निरगता मुनि बंदिता त्रैलोक पावनि सुर सरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं तथा जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पार उतर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घाव पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि निगमागम बने षठ कंद शाखा पंच बीस अनेक परन सुमन गने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। अर्थात वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके 4 त्वचाएं, 6 तने, 25 शाखाएं और अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है जो उसी के आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं। ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप अर्थात विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही ते कहूँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव यह बर मागही मन बचन कर्म विकार तजी तव चरण हम अनुरागही। अर्थात ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। सबके देखत वेदन बिनती की नहीं उदार अंतर्दान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। बैनते सुनु शंभु
सब आए जय रघुबीर, विनय करत गद गद गिरा, पूरित पुलक शरीर। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिव जी वहां आए जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। जय राम रमा रम रम समनम, भवताप व्याकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। अर्थात हे राम, हे रमारमण अर्थात लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही बूरी रुजा, रजनी चर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों अर्थात कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे सब आपके बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारु तरम, धृत सायक चाप निशंग बरम, मद मोह महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। अर्थात आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरे नहिए, हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषया बन पावर भूली परे। अर्थात कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग निलोग हुए, भवदंग निरादर के फल ए, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अर्थात लोग बहुत से रोगों और वियोगों अर्थात दुखों से मारे हुए हैं। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते वे अथाह भवसागर में पड़े हुए हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। अर्थात जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन अथवा उदास और दुखी रहते हैं, और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है उसको संत और भगवान सदा प्रिय लगते रहते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव विपदा, एहि ते तव सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। अर्थात उनमें न राग अर्थात आसक्ति है, न लोभ न मान है, न मद है।
उनको संपत्ति अथवा सुख और विपत्ति अथवा दुख एक समान होते हैं। इसी से मुनि लोग योग अर्थात साधना का भरोसा सदा के लिए त्याग देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये, सममानी निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। अर्थात वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुबीर वारन धीर अजय, तव नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागत मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजेय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ अर्थात आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायतनम, प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम, महिपाल बिलोकय दीन जनम। अर्थात आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूह का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मागऊं, हर्षि देहु श्री रंग, पद स्रोज अनपायनी, भगति सदा सत्संग। मैं आपसे बार बार यही वर मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। बरनी उमापति राम गुण, हर्षि गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाए, सब विधिन सुख प्रदवास। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध तापव भव भय दावनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहै नर बिरति विवेका। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे गरुड़ जी सुनिए, ये कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावही, सुर दुर्लभ सुख करी जग माई,
अंत काल रघुपति पुर जाही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। और जो मनुष्य काम भाव से सुनते और जो गाते हैं वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सोनहि विमुक्त विरत अरु विषयी लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा में बरनी समति विलास त्रास दुख रनी। राम सिया राम जय जय राम। इसे जो जीव मुक्त विरक्त और विषय सुनते हैं वे क्रमशः भक्ति मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए भोग पाते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा का वर्णन किया है जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। बिरति विवेक भगति दृढ़ करनी मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित्य नव मंगल कौशलपुरी हर्षित रही लोग सब कूरी। राम सिया राम जय जय राम। यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नाव है। अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए विदन दान नाना विधि पाए। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें शिवजी मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं सबकी नित्य नवीन प्रीति है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्राभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रकार के दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति जात न जाने दिवस दिन गए मास षट बीती। अर्थात वानर सब ब्रह्मानंद में मग्न है, प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, अर्थात समय कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। बात ही बात में 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हुसुधि नाही जिमि प्रद्रोह संत मन माही।
तब रघुपति सब सखा बोलाए, आए सबन्नी सादर सिरुनाए। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, अर्थात अपने घरों की याद ही नहीं रही। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी कभी घर की याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती। तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर आदर सहित सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि करो बढ़ाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति बई देही, देह गेह परिवार सनेही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों तक को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना। मृषा न कहूं मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति अर्थात नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब गृह जाऊ सखा सब, बजेहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करेहु अति प्रेम। सदा सर्वगत सर्वहित जानी, करेहु अति प्रेम। हे सखागण, अब सब लोग घर चले जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे बजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करते रहना। सुनी प्रभु बचन मगन सब भई, को हम कहा बेसरी तन गए। एक टक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेमामग्न हो गए। हम कौन है और कहाँ है यह देह की सुध भी भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण
कुछ कह भी नहीं सकते। परम प्रेम तिन्न कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बचन मगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। राम सिया राम जय जय राम। तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मनवाए। अंगद बैठ रही डोला, प्रीति देखी प्रभु ताही न बोला। राम सिया राम जय जय राम। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको बुलाया भी नहीं। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमाथ। जाम्बवान और नील आदि सबको श्री रघुनाथ जी ने स्वयं भूषण वस्त्र पहनाए। वे सब अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले। तब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी, अति विनीत बोले बचन, मनहु प्रेम रस बोरी। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डूबे हुए मधुर वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंदो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयहु तुम्हारे ही कोचे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु सुनिए।
हे नाथ, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आपकी गोद में डाल कर गए थे। असुरन शरण वीर दुसंबारी, मोहि जनी तजहु भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गोर पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना आश्रण शरण विरद अर्थात बाना याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं। तुम ही बिचारी कहू नर नाथ, प्रभु तजि भवन काज मम काहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर करिए। हे प्रभु, आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को शरण में रख लीजिए। नीची टहल गृह कई सब करी है, पद पंकज बिलो की भवतरी है। अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाई। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े, अर्थात अंगद श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कहिए कि तुम घर चले जाओ। जय श्री राम।